आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ महान पुरुषों को देख रहे होंगे। ये महान पुरुष इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं। आप देख रहे होंगे इनमें आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, आर्यभट्ट, सत्येंद्रनाथ बोस, अब्दुल कलाम और शकुंतला देवी जैसे लोग हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत से पूरे संसार को अपनी अनूठी खोजों से लाभान्वित किया। आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर पूरी अंकगणित में क्रांति लाई थी। उसी प्रकार शकुंतला देवी ने गणित के क्षेत्र में अनूठी खोजें की। इन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोग अपनी बुद्धि या अपनी इंटेलिजेंस के दम पर ये सब कर पाए। तो आज हम जानेंगे ये बुद्धि क्या होती है। सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, समझ और प्रतिभा आदि के लिए किया जाता है। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छा स्मरण तथा तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए दैनिक भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी अलग अलग धारणा है। आइए जानें। वुडवर्थ कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस is the ability to think in terms of abstract ideas. वुड्रो, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। Intelligence is an acquiring capacity. थॉर्नडाइक, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। Intelligence is the power of good responses from the point of view of truth or fact. तो ये कुछ एक मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि की परिभाषाएं हैं। आप और भी परिभाषाओं के बारे में चिंतन कर सकते हो। इन परिभाषाओं से कुछ आपने बुद्धि के बारे में अवश्य सोचा होगा। तो क्या आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस पहेली का उत्तर दे सकते हो? सोचिए सोचिए और प्रयास कीजिए। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अतः हम कह सकते हैं कि बीते समय के अनुभवों का प्रयोग उनका नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा कार्य को व्यापक रूप से समझना ही बुद्धि है। अब आप समझ गए होंगे आखिर ये बुद्धि है क्या। एक बार फिर से समझते हैं। बीते समय के अनुभवों का प्रयोग, उनका नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा कार्य को व्यापक रूप से समझना, ये सब कार्य ही बुद्धि हैं। बुद्धि कोई तथ्य नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता तथा क्षमता का लाभ उठाता है
तो दूसरा दूसरे क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है। इसकी दक्षता मिट्टी के बर्तन बनाने में है, लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है कि उसमें इन बर्तनों को अच्छे दाम में बेचने की कला ना हो। तो ये एक मिट्टी के बर्तनों की शॉप है और ये व्यक्ति इस कला का धनी है कि किस प्रकार हम इन बर्तनों को ऊंचे दाम में बेच सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसने लिखा है अपनी दुकान के सामने, नाउ मेडिकल एंड रिक्रिएशनल। तो ये इन मिट्टी के बर्तनों को अपनी कला से कुछ अलग भाव से परिस्थिति को समझते हुए इनको खूब अच्छे दामों में बेचने की कला रखता है। ये इनके इतने लाभ और इतनी उपयोगिता सबको बताता है कि लोग प्रेरित होते हैं कि हम पुनः प्रकृति की ओर और मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग की ओर जाएं। तो ये है बुद्धि। आइए अब हम बुद्धि की कुछ विशेषताओं के बारे में जानें। बुद्धि की विशेषताएं। जन्मजात शक्ति। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। जन्म के साथ ही व्यक्ति में बुद्धि का विकास होने लगता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रोसेस है बुद्धि। जिस प्रकार हमने कोई वस्तु देखी है उसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन कोई वस्तु हमने नहीं देखी है या किसी व्यक्ति से हम नहीं मिले हैं, उसके बारे में चिंतन करना ये बुद्धि का कार्य है। तो आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं या क्रम हमारे जीवन में होते रहते हैं और कुछ एक व्यक्ति, कुछ एक वृक्ष मान लो, कुछ एक फल मान लो जो हमने नहीं देखा है और पहली बार सुना है, तो हम कल्पना से उसका स्वरूप बनाते हैं। तो वो हम अमूर्त चिंतन द्वारा करते हैं। पूर्व अनुभव से लाभ, ये बुद्धि की विशेषता है। जैसे माना आपने साइकिल चलाना सीखी हो, तो जब आप स्कूटर या बाइक चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने का अनुभव आपको और ज्यादा उसमें दक्ष कर देता है और ज्यादा उस कार्य को आसान कर देता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पर भी बुद्धि निर्भर करती है। जिस वंश में मान लो प्रतिभाशाली लोग हुए हैं, तो यह माना जाता है कि उनके वंशज भी वैसे ही प्रतिभाशाली आगे होंगे। वातावरण से सामंजस्य बनाना, बुद्धि हमें वातावरण से सामंजस्य बनाना सिखाती है। माना आप तेज गर्मी में चल रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कागज से ही अपने आप को हवा कर लेते हो, या आप कड़ाके की ठंड में उस वातावरण में रह रहे हो, तो आप अपने हाथों को रगड़ के गर्मी पैदा कर लेते हो। तो ये तरीका आपको बुद्धि बताती है कि किस प्रकार वातावरण से हमने सामंजस्य बनाना है, किस प्रकार एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करनी है। अच्छे बुरे में अंतर करना, बुद्धि अच्छे बुरे में, सत्य असत्य में, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है। तो यह सिखाती है। सीखने में मदद, बुद्धि किसी भी नवीन कार्य को सीखने में हमारी सहायता करती है। जटिलताओं की सुगमता, हमारे जीवन में बहुत ऐसे क्षण आ जाते हैं या ऐसी जटिल समस्याएं आ जाती हैं जिन्हें हल करना हमें बुद्धि ही बताती है। बुद्धि के द्वारा ही हम उन समस्याओं को हल कर पाते हैं। या जैसे विद्यार्थी को
परीक्षा में बैठे हुए कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो उसने कभी पढ़ा ही ना हो, लेकिन बुद्धि के प्रयोग द्वारा उसका कुछ ना कुछ हल निकालने में वो सक्षम हो जाता है। तो यह कार्य बुद्धि करती है। समस्या समाधान। बुद्धि हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी सहायता करती है। जैसे कोरोना समय में मास्क उपलब्ध ना होने के समय हम अपने मुंह को रुमाल से ही ढक लेते हैं, तो ये भी एक समस्या समाधान है। तो इस प्रकार बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमें दैनिक जीवन में अच्छा जीवन यापन करने और अच्छा दक्ष होने में हमारी सहायता करती है। तो आज हमने पढ़ा बुद्धि क्या होती है और बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं।